नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नब ट्यूटोरियल के इस 12th फिजिक्स के सेशन में। तो आज हमारा डे 3 है। तो डे फर्स्ट और डे सेकंड का जिसने वीडियो देखा है तो उनके लिए जो डे 3 है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। और जिन्होंने ये दो फर्स्ट और सेकंड का जो वीडियो ना देखा हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले जाकर फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है इसका फर्स्ट डे और सेकंड डे का जो वीडियो है वो कृपया करके वो देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है डे 3 का, वो है कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो है आपका वेरी वेरी मोस्ट है। मतलब कॉमन पोटेंशियल पोटेंशियल आप देख चुके हैं, पिछले वीडियो में कॉमन पोटेंशियल भी देख चुके हैं। तो उसमें कॉमन पोटेंशियल होने के बाद एंड एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब हम उस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें एनर्जी लॉस का जो इक्वेशन होगा वो निकालेंगे हम इसमें। चलिए, एक डायग्राम है हमारे पास, दो सिस्टम है हमारे पास, ए एंड बी। सिस्टम ए और ये हमारे पास सिस्टम बी। तो इसमें हमारे पास Q1 चार्ज, C1 कैपेसिटेंस, V1 पोटेंशियल। तो इसमें Q2 हमारा चार्ज, C2 इज कैपेसिटेंस एंड V2 इज आवर पोटेंशियल। तो देखिए, टोटल इनिशियल चार्ज बिफोर कनेक्शन, हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है तो इससे पहले स्टार्टिंग जो इनिशियल चार्ज होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो चार्ज होगा इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये चार्ज प्लस ये चार्ज, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो इनिशियल चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमें ये पता है कि Q इज इक्वल टू CV। पिछले वीडियो में देखा था हमने Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 का निकालना है हमने, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो नेक्स्ट Q2 का भी सेम निकलेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो एक और डायग्राम है हमारे पास आफ्टर कनेक्शन। ये दो सिस्टम को हमने क्या कर दिया, बाद में कनेक्ट कर दिया इसको। यहाँ देखिए, हमने इसको कनेक्ट कर दिया आफ्टर कनेक्शन। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि जब आप कनेक्ट करोगे तो उसमें आपका सेम क्या रहेगा, जो सेम रहेगा आपका वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, सेम रहेगा इसमें। तो सिस्टम ए में चार्ज है Q1 डैश, सॉरी Q डैश 1, क्योंकि Q1 यहाँ पर है, Q डैश 1। कैपेसिटेंस दोनों का सेम C1, पोटेंशियल सेम रहेगा इनमें, पूरा पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा V। तो Q डैश 2 जो है इसका चार्ज एंड C2 जो है इसका कैपेसिटेंस और V जो है इसका पोटेंशियल। तो जब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, टोटल फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखना है फाइनल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डैश 1 प्लस Q डैश 2 हो जाएगा। तो सेम पिछले की तरह हो जाएगा, Q डैश 1 इज इक्वल टू C1V, V1 नहीं होगा, पोटेंशियल यहाँ पर सेम। तो Q डैश 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C2V हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, +1 में देखा था मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, जितना चार्ज हमारे पास स्टार्टिंग में होगा उतना ही चार्ज हमारे पास क्या होगा, फाइनल मिलेगा। तो स्टार्टिंग चार्ज हमारे पास Q1 प्लस Q2 एंड फाइनल चार्ज क्या था, Q डैश 1 प्लस Q डैश 2। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो Q1 प्लस Q2 हम पहले निकाल चुके, Q1 और Q2 में निकाला था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या जगह, V हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट, जब हमने यहाँ से V निकाला, हमारे को पोटेंशियल से मतलब है, बाकी हमारे को Q1 Q2 से कुछ लेने देना नहीं है। तो V जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया कॉमन। नाउ सॉरी, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया था। अब कॉमन पोटेंशियल निकालना। नाउ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, उसके जो फॉर्मूला होता है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमारे पास क्या आया, C1V1 प्लस C2V2। ये हमारे पास पिछला जो हमने किया था, Q1 और Q2 को अलग अलग निकाला था, तो Q1 क्या आया था, C1V1 और Q2 आया था हमारे पास C2V2। तो ये आपका V इज इक्वल टू, इसका वैल्यू रखा हमने यहाँ पर, Q1 की जगह पे C1V1, Q2 की जगह पे C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। नाउ
एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब देखेंगे हम एनर्जी लॉस कैसे होने वाला है। इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का हम जानते हैं +1 में देखा था हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का क्या था हाफ CV स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हाफ CV स्क्वायर से करेंगे हम, तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ C1V1 स्क्वायर, ठीक है C1V1 इसका स्क्वायर हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इनिशियल था हमारे पास। अब फाइनल देखेंगे टोटल आफ्टर कनेक्शन, टोटल फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा C1 हाफ C1V स्क्वायर, V स्क्वायर क्यों लिया, तो कनेक्ट करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल क्या था वहां पर सेम था, प्लस हाफ C2V स्क्वायर। एनर्जी लॉस जब हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला है हमारे पास इनिशियल एनर्जी, स्टार्टिंग जो एनर्जी था हमारे पास ये माइनस फाइनल एनर्जी मतलब ये, तो हमारे पास क्या आएगा वहां से एनर्जी लॉस जो है आ जाएगा। तो एनर्जी लॉस को हमने क्या किया डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ, ये हमारे पास पूरा इक्वेशन यहाँ आ जाएगा इनिशियल हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V2V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। जब इसको हमने इक्वेट किया तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर एज इट इज माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से V2V स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या C1 प्लस C2। तो नेक्स्ट में डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और ये क्या आ गया हमारे पास V का जो हमने निकाला था पहले V, ये C1V1 प्लस C2 V2 प्लस डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये V की जगह पे हमने इसका V स्क्वायर की जगह पे इसका इक्वेशन पुट किया है, तो ये क्या आएगा C1V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर V स्क्वायर है। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया नेक्स्ट हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर एज इट इज माइनस हाफ C1 प्लस C2 एज इट इज, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने अलग से कर दिया डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमारे पास C1 प्लस C2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से। तो नेक्स्ट में हमारे पास बचेगा क्या, नेक्स्ट में बचेगा डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये तो सेम एज इट इज। तो C1 प्लस C2 कहाँ से आया हमारे पास, ये एलसीएम लिया हमने टोटल का, तो नीचे था ना इसके डिवाइड में, तो हमने क्या किया इसको टोटल एलसीएम लिया, तो क्या आ गया ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कहाँ गया वो पिछले वाले एक साथ कट गया था, वो कैंसिल हो गया था वो। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से हाफ C1 प्लस C2, हम यहाँ से क्या कर लिया कॉमन ले लिया हमने इससे C1 प्लस C2 जो है हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास सॉरी ये वाला नहीं कॉमन हमने क्या है जो अपॉन में था हमारे पास C1 प्लस C2, इसको हमने बाहर ले लिया 1/2 C1 प्लस C2, तो यहाँ क्या बचेगा जब मल्टीप्लाई किया हमने C के साथ अंदर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, फिर बाद में प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस आपके पास इसका स्क्वायर किया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो गया ये a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर है, a स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ये प्लस 2ab 2C1 V1 C2 V2। तो यहाँ से क्या हो गया देखो हमारे पास C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, सॉरी ये वाला नहीं ये वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला और ये वाला जो हमारा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा माइनस का, तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर ये भी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस से तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट बचा क्या हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, ये तो आपको वही था पहले से ही, ये तो कैंसिल हो गया C1 C2 V2 स्क्वायर ये प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 ये बचा हमारे पास। तो नेक्स्ट इक्वेशन में डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास
इसमें से भी आपने क्या किया, अब C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लिया, तो बाहर ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा V विल बी इक्वल टू, हमने 1 अपॉन में 2 हाफ को अलग ले लिया, C1 अपॉन में C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इसको अलग ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर, क्यों किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास एनर्जी लॉस इसका। आई होप क्लियर होगा आपको, इसको नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में ही, ताकि आपको जब आप बाद में देखोगे तो आपको आसानी पड़ेगा जब कहाँ से क्या किया है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरीके से होगा वो देखेंगे हम। तो देखिए एक डायग्राम है हमारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास, ये देखिए एक इनर पार्ट है इसका, एक इसका बाहर आउटर पार्ट है। इनर पार्ट का रेडियस है a और टोटल आउटर पार्ट का रेडियस कितना होगा यहीं से काउंट करेंगे, वो बे b। यहाँ हमारे पास अंदर है प्लस q चार्ज इनर में, और आउटर में क्या हमारे पास माइनस q चार्ज है हमारे पास। और हमने इसको क्या किया, अर्थिंग दे रखा है, ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया है इसको। तो इसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता है, वो क्या है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू सी वी, ये हम जानते हैं, करते आए स्टार्टिंग वीडियो से ही। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V है, तो V भी हमने देखा था VA माइनस VB, दो सिस्टम में तो VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से ले लिया हमने। तो VA माइनस VB का इक्वेशन निकालते, V जानते हैं हम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में R होता है, तो हम यहाँ पर A की बात कर रहे हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में A, माइनस VB का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में B। तो VA माइनस VB क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास Q को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमारे पास Q चले गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन में A माइनस, सॉरी हमने कॉमन ले लिया टोटल पूरा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q जो है हमने कॉमन ले लिया, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर, तो यहाँ बचा 1 अपॉन में A माइनस 1 अपॉन में B। तो VA माइनस VB क्या आ गया हमारे पास, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ से LCM ले लिया, तो क्या आएगा, B यहाँ पर नहीं है तो B ऊपर मल्टीप्लाई, तो B माइनस A इधर नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई, B माइनस A अपॉन में AB हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास, वहां से हमारे को क्या पता लगा, C विल बी इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन में V के बराबर था। यहाँ से हमने क्या किया, C विल बी इक्वल टू Q अपॉन में VA माइनस VB। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो C विल बी इक्वल टू Q अपॉन में VA माइनस VB अभी भी निकाला, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन में AB। तो Q से Q जो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है हमारा क्या ऊपर चले जाएगा, है ना, और हमारा ये B अपॉन AB जो भी क्या रहेगा साथ में ऊपर चले जाएगा, और B माइनस A जो क्या रहेगा आपका A माइनस B जो आपका नीचे रह जाएगा। तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ लो, इस टॉपिक से समझ लो क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ अ पैरेलली फील्ड, पैरेलल है हमारे पास और वो क्या है, फील्ड है, किससे फील्ड है, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर से ये फील्ड है, तो इसका हमने कैपेसिटेंस निकालना है। तो वही डायग्राम देखो, ए हमारे पास, बी हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में हमने पैरेलल प्लेट जो है फिल किया हुआ है हमने, इसका डिस्टेंस कितना है t है, और a टू b का जो डिस्टेंस है हमारे पास d, और ये जो हमारा क्या है, ये कांस्टेंट k। तो इसको करने से पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, और ये जो टॉपिक एक मोस्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमारे को क्या याद होना चाहिए, E विल बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
दूसरा बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए हो जाएगा। तो ई विल बी इक्वल टू हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। ई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस। तो चलिए, तो यहाँ से ई विल बी इक्वल टू वी अपॉन में डी, तो वी निकालना है हमने, पोटेंशियल की बात करें तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई इंटू डी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। वी नो दैट सी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में वी होता है, ओके हम देख चुके हैं, अब तो दिमाग में छप चुका होगा ये, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, तो क्यू अपॉन में वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, वी पहले भी किया था हमने वी का, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी निकालेंगे पिछले की तरह सेम ही, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू ई एयर, और डी ई जो है आपका एयर में, और डी जो है आपका, डी मतलब डिस्टेंस एयर में, प्लस ई जो है आपका मीडियम में, और डी जो है आपका मीडियम में। देखते वी ए माइनस, अच्छा एयर और मीडियम से घबराना नहीं है, एयर देखो ये आपका यहाँ पर खाली जगह है ना, तो ये मीडियम आपका, ये जो मीडियम है ये है, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू ई एयर डी एयर प्लस ई मीडियम डी मीडियम, चलो ये बार बार रिपीट हो गया ये। तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई हम जानते हैं यहाँ से इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो डी एयर का क्या किया हमने, डी माइनस टी क्यों किया, ये देखो जब हम ये टोटल डी माइनस ये डी टी करेंगे तो हमारे को ये वाला खाली एरिया मिलेगा, तभी हमने डी माइनस टी प्लस ई मीडियम में आपका क्या हो जाएगा, एप्साइड सिग्मा, ये आपका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी था, मीडियम का कांस्टेंट के इंटू टी, इसका टोटल डिस्टेंस टी। नेक्स्ट वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कॉमन आ गया हमारे पास बाहर, तो क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के बचा। तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये क्यों आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में चार्ज अपॉन में एरिया, मैंने पहले ही कहा था, तो यहाँ पर क्या आ गया है, क्यू अपॉन में ए हो गया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पिछला देखा था, उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या होगा, सी विल बी इक्वल टू क्यू, तो वी ए अपॉन में वी ए माइनस वी बी का वैल्यू था यहाँ पर, तो वो लगा दिया मैंने क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, तो क्यू से क्यू फिर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपका ए एप्सिलॉन नॉट जो अपॉन में, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ गया, सी विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, तो ये आ गया इसका इक्वेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट, ये भी बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो इसके लिए एक डायग्राम लेकर आया हूँ समझने के लिए। जनरल पॉइंट पर ये देखिए हमारे पास कोई सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, सिस्टम ए में माइनस क्यू चार्ज है, सिस्टम बी में प्लस क्यू चार्ज है, कोई पॉइंट है हमारे पास पी। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके साथ ये एक ट्रायंगल जैसा बना दिया, और फिर हमने क्या किया, इसको पार्टीशन करने के लिए हमें यहाँ से एक आर लाइन ज्वाइनिंग ड्रॉ कर दिया हमने, जो सेंटर से जहाँ से गुजरा तो हमने पार्टीशन किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास सेंटर ओ, तो यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास, ओके। तो ये क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ई नाम दे दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किया ताकि हमारे को एक चीज़ का वैल्यू पता है, हमारे को ये पता है जब, तो हम इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये और ये जो है आपको क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तभी हमने यहाँ पर क्या किया परपेंडिकुलर, तो इसका भी हमारे को ये पता होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर करके हमारे को दूसरा एंगल पता लग जाएगा, परपेंडिकुलर तभी करते हैं हम ताकि आपका जो साइड्स जो है हम बराबर मान लेंगे उस केस में। तो ए से लेके ओ का डिस्टेंस है एल, ओ से लेके बी का डिस्टेंस है एल, तो ये पॉइंट हमने डी दे दिया जब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डी से पी जो हमारे पास आर है। तो चलिए करते हैं इसको भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर होता है, आप जान चुके हैं। तो इन ट्रायंगल OBD, अब हमारे पास ट्रायंगल है
बी डी, ये ट्रायंगल देखेंगे हम। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ओ डी अपॉन में ओ बी, ओ से डी अपॉन में ओ बी, मतलब ओ डी क्या है आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनस एच, तो क्या होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है, तो मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू ओ डी अपॉन में ओ बी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, ओ डी अपॉन में एल, मतलब ओ से बी का वैल्यू आप जानते हो, ओ बी का वैल्यू हमने लगा दिया, तो ओ डी अपॉन में एल, तो ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, एल कोस थीटा हो जाएगा। नाउ बी पी इज इक्वल टू डी पी, हमने क्या मान लिया, नाउ बी से लेके पी है वो क्या है हमारे पास, डी से लेके पी, क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि हमने तभी परपेंडिकुलर तभी ड्रॉ कराया हमने यहाँ पर, ठीक है। डी पी इज इक्वल टू ये मान लिया, डी, तो डी पी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, देखो ना, बी पी का वैल्यू, सॉरी बी से लेके पी का वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास आर माइनस एल कोस थीटा, ये आर करेंगे माइनस ये ओ डी का वैल्यू हमारे पास आ चुका था एल कोस थीटा, इसको माइनस करेंगे तो मतलब, तो ये आपका मिल जाएगा हमारे पास इसका इक्वेशन। चलिए नाउ ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी नहीं है सॉरी, ओ ए ई है, इसको ठीक कर लीजिए, ओ ए ई, इसमें क्या हो जाएगा, ओ ई अपॉन में ओ ए, ओ ई अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू ओ ई बेस अपॉन में एच इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ओ ई हम नहीं जानते इसका वैल्यू कितना है, तो ओ ए हम जानते हैं एल, तो ओ ई अपॉन में एल इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ओ ई इज इक्वल टू क्या गया यहाँ से, एल कोस थीटा। नाउ पी ई इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर बी पी मान लिया था, यहाँ से हमने बी पी ले लिया था, अब यहाँ से क्या मान लेंगे हम, पी से ई, टोटल पी से ई इज इक्वल टू क्या पता लगेगा हमारे को, आर, ये टोटल आर प्लस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये जो बराबर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल लगेगा वो देखते हैं क्या है, तो V1 इसका ले लिया हमने, V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन V इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होता है, तो V1 हमने क्या मान लिया यहाँ से, देखो ले लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R की जगह पे R माइनस एल कोस थीटा, इसका इक्वेशन आया था हमारे पास एल कोस थीटा, पहले जब निकाला था ये वाला, ठीक है, एल कोस थीटा आया था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ए के पास क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू चार्ज तो माइनस क्यू, तो दूसरा हमने क्या निकाला था, आर प्लस एल कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आया है। अब नेट पोटेंशियल हम निकालते हैं, पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल के लिए कम करते हैं V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 आ गया था हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस एल कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में R प्लस एल कोस थीटा, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, नेक्स्ट में देखो यहाँ पर Q बाहर आ गया, तो Q जो हमारा क्या है यहाँ से कॉमन, Q हमने बाहर कॉमन ले लिया यहाँ से अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा अंदर हमारे पास R माइनस एल कोस थीटा, ये कहाँ R माइनस एल कोस थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, R माइनस एल कोस थीटा, ये आपका सॉरी एक मिनट, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया आपके पास R, अच्छा एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से, एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, R प्लस एल कोस थीटा माइनस R प्लस एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई R प्लस एल कोस थीटा इंटू R माइनस एल कोस थीटा, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, नेक्स्ट Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल कोस थीटा माइनस R प्लस एल कोस थीटा होल डिवाइडेड बाई आर स्क्र, ये आपका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर आर स्क्र माइनस एल स्क्र कोस स्क्र थीटा हो जाएगा ये। नेक्स्ट में हमारे पास आर प्लस का यहाँ पर और आर जो है हमारा माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे आर और आर। नेक्स्ट इक्वेशन में v विल बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा यहाँ से, एल कोस थीटा यहाँ बचा प्लस एल कोस थीटा होल डिवाइड बाई आर स्क्र माइनस एल स्क्र कोस स्क्र थीटा, v इज इक्वल टू क्या बचा नेक्स्ट इक्वेशन में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2l कोस थीटा होल डिवाइड बाई आर स्क्र माइनस एल स्क्र कोस स्क्र थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन में v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से आ गया, q जो है हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्र माइनस एल स्क्र कोस स्क्र थीटा, तो ये आपका इसका इक्वेशन आ गया।
तो आई होप जो आपने वीडियो देखा आज अच्छा लगा होना आप लोगों को। तो आज जो क्या हो गया, हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमने आज कंप्लीट कर लिया 3 दिनों के अंदर ही। तो जो कल नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आऊँगा, तो इसका एक वर्कशीट लेके आऊँगा यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो वर्कशीट जो है आपने क्या करना है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है आपने वो वर्कशीट। तभी आप बोल सकते हो आप कि एग्ज़ाम में आपके स्कोरिंग जो अच्छे हो जाएंगे। बस उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप 20 से 30 मिनट आप मुझे दीजिए अपना। तो बाकी आप एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स स्कोरिंग आपने लेना है तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फिर से मैं धन्यवाद करूँगा आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।